Hey everyone, welcome to CLAT Point. So today we are going to deal with the most important aspect from which all the aspirants are going through, especially the CLAT aspirants. अभी भी हम कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जब तैयार होते हैं, हम प्रिपरेशन में डूब जाते हैं, तो फिर एक हमारी खुद की एक एस्पिरेशंस, अपनी एक दुनिया डेवलप हो जाती है जिसमें हम सब कुछ कर जाते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। बट क्या होता है अगर उस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव नहीं कर पाते हैं? हमारे सामने कई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, भले वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, फैमिली प्रेशर हो, पीयर प्रेशर हो, या फिर अगर हम अपनी जर्नी में बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रहे हैं तो वो खुद से नज़र ना मिला पाना। क्या ये सारी चीज़ें डिज़र्व करते हो आप? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, क्योंकि आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है, अभी तो आपका करियर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और उसी इनिशियल स्टेज में क्या इतना प्रेशर लेना आप डिज़र्व करते हो? द आंसर इज़ नो, बिकॉज यहाँ पर रास्ते आपके अभी खुलने शुरू हुए हैं। यू डोंट नो कि आपके लिए क्या बेटर है, आपके लिए क्या बेस्ट है। आपको एक रास्ता दिखाया गया, आपने उसको चुना, नो मैटर आप उसको अचीव करते हो, नो मैटर आप नहीं करते हो, बट अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेस अल्टीमेटली बेटर होंगे, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपके लिए क्या अच्छा वेट कर रहा है। ऑब्वियसली क्या सिर्फ क्लैट का रास्ता ही है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमें हेल्प करेगा? इट इज़ नॉट नेसेसरी। आपका एम क्या था? आपका एम था लॉ करना या आपका एम था NLU पहुंचना? ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं एक एसोसिएशन बना लेते हैं हमारे एम को लेकर, लेकिन आपका एम यहाँ पर लॉ करना है, और लॉ क्या सिर्फ NLU कराएगा जिसके करने के बाद हम कोई भी अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे? तो ऐसा तो है नहीं। ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे लॉ स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग द ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़, जहाँ से लॉ करके आप एक बेटर पोजीशन पे कल को हो सकते हो, आप एक बेटर लॉयर बन सकते हो, आप एक जज बन सकते हो, आप एक कॉर्पोरेट लॉयर अच्छे बन सकते हो, और आप एक अच्छे एकेडमिशियन बन सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि NLU आपको वो रास्ता देने वाला था। वो रास्ता आपको कहीं भी 5 साल की अच्छी पढ़ाई करके बिल्कुल मिल सकता है, और वो वर्थ इट होगा। अगर आप NLU एक बार चले जाते हैं और वो 5 साल आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हो और एक अच्छे परसेंटेज गेन नहीं करते हो, तो क्या आपके आगे के रास्ते खुले हैं? ऑब्वियसली नहीं खुले हैं। उस केस में हो सकता है कि आप किसी कंपटीशन में ना बैठ पाओ, आप एक अच्छी जगह प्रैक्टिस ना कर पाओ, आप एक अच्छे एकेडमिशियन नहीं हो सकते क्योंकि आप फर्दर स्टडीज़ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन वहीं पर इफ़ यू गो टू अदर कॉलेज और वो 5 साल की पढ़ाई आप अच्छे से करते हो एंड यू गेन अ गुड परसेंटेज, तो ऑब्वियसली आप एक अच्छी जगह पर होंगे और आप दूसरों को इंस्पायर करते हुए नज़र आएंगे, और ऑब्वियसली आप उन लोगों से भी टकराएंगे जो वहीं पर NLU से LLB करके निकले होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं आज बेटर ऑप्शंस को, कि अगर हमारा क्लैट में नहीं हुआ है तो हमारे पास और क्या अच्छे ऑप्शंस हैं जिससे हम लॉ कर सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में जाएं, महाराष्ट्र में एक अच्छे ऑप्शंस को आप देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास GLC, सिम्बाइसिस और ILS का ऑप्शन है। MUCET, MHCET का एक एग्ज़ाम होता है, जिस एग्ज़ाम में बैठ के आप GLC मुंबई में भी एनरोल कर सकते हैं, एंड दूसरा आपके पास ILS पुणे का भी रास्ता खुल जाता है। GLC मुंबई की बात करें तो बहुत ही इकोनॉमिकल है और आपको बहुत सारी अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। नो डाउट व्हेन यू आर इन मुंबई एंड यू आर एस्पायरिंग टू बी अ कॉर्पोरेट लॉयर, तो आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हो जाते हैं लॉ करने के बाद। साथ ही अगर आप कोई और भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आप आगे फर्दर स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हैं, तो दिस कॉलेज इज़ गोइंग टू हेल्प यू। सिम्बाइसिस लॉ स्कूल पुणे का नाम सबने सुना होगा, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। ये अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट कराता है, जिसको हम SLAT के नाम से जानते हैं। अगर आप इसका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप GD के लिए क्वालिफाई होते हैं, एंड देन यू हैव टू गो फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू, एंड आफ्टर दैट आप उसकी मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। ILS पुणे, जैसा कि मैंने कहा, आपको MHCET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि रेजिडेंस प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा फीस भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो दिल्ली और NCR की तरफ बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इट इज़ द हार्ट ऑफ द सिटी, आपका पूरा इंडिया में आ जाता है, सेंटर में आ जाता है, तो ये प्लेस कहीं ना कहीं ईजी हो जाती है लोगों के लिए। जिसमें हमारे पास अगेन सिम्बाइसिस का ऑप्शन आता है, सिम्बाइसिस नोएडा का,
यहाँ पर अगेन वही फॉर्मेट है कि आपको SLAT के थ्रू एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर आप इसी एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली का ऑप्शन आता है। ये एक सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। ये आपको भले हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन ये काफ़ी इकोनॉमिकल है और आपके लिए यहाँ पर जाना एक आपके लिए अच्छे ऑप्शंस ओपन करेगा, क्योंकि अगेन वही बात है, दिल्ली है, चाहे लिटिगेशन में जाना हो या फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी हो कल को, या फिर एक अकेडमिशियन अच्छा बनना हो, हर एक चीज़ के लिए आपको ये यूनिवर्सिटी हेल्प करेगी। एमिटी लॉ स्कूल नोएडा भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप नोएडा में रह के लॉ करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अदर एग्जाम्पल हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट आ जाता है जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। नो डाउट इस स्कूल को सब जानते हैं कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड तो ज़रूर आपको यहाँ पर जाना चाहिए। ऑब्वियसली लगभग 8 लाख पर एनम इसकी फ़ीस है, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपके लिए यहाँ जाना बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कल को आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। इसके बाद आपके फ़ॉरेन के ऑप्शंस खुल जाते हैं, आप फर्दर परस्यू स्टडीज़ कर सकते हो, या फिर कल को इसी कॉलेज में, स्कूल में आप एज अ फैकल्टी भी पढ़ा सकते हो। एक बहुत ही अच्छा पैकेज स्कूल खुद प्रोवाइड करता है। प्लस एक और चीज़ है, अगर आपका LSAT का स्कोर अच्छा आता है, क्योंकि ये LSAT का स्कोर लेता है, तो LSAT का स्कोर अगर आपका अच्छा आ गया तो आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। गुजरात में आपको निर्मा यूनिवर्सिटी मिल जाएगी अहमदाबाद में। ये भी एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप LLB कर सकते हैं। क्राइस्ट कॉलेज आपको बैंगलोर में मिलेगा। ये एंट्रेंस एग्जाम CULET के थ्रू आपका एडमिशन कराता है। देहरादून में UPS आपको मिलेगा, ये भी LSAT का ही स्कोर लेता है। ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी इंडिया की है। LSAT का स्कोर अगर आप LSAT देते हो तो आप जिंदल में भी जा सकते हो, आप UPS देहरादून में भी जा सकते हो। आपके पास ये ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। सो ये मैंने बता दिए आपके लिए अदर ऑप्शंस अगर आपका क्लैट में नहीं हुआ, और डेफिनेटली आप मेरी बात मानिए, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे अगर आप क्लैट NLU से नहीं करते हैं LLB और आप इनमें से किसी कॉलेज से करते हैं। अगर आप 5 साल अपने अच्छे से देंगे तो डेफिनेटली वो प्रोडक्टिव होगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इसके बाद अगर क्लैट UG का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे पास क्लैट UG 2024 एवेंजर्स बैच है, जो कि एक बहुत ही क्वालिटेटिव और रिलायबल और एक अफोर्डेबल बैच है इन द प्राइस ऑफ 21,999। और एक जो इसकी खास बात है वो ये है, जो जैसा कि मैंने अभी कहा कि सिर्फ क्लैट ही आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हेल्प नहीं करेगा, तो उसी के साथ हमारे यहाँ पर भी ये है कि अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो क्लैट के साथ साथ आपको अदर एंट्रेंस एग्जाम की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मोर और लेस सबका सिलेबस सिमिलर होता है। तो आपके लिए अगर एक चीज़ की तैयारी करोगे तो ऑब्वियसली आपके बाकी भी एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको काफ़ी वीडियो क्लासेस मिलती हैं, लाइव और रिकॉर्डेड होती हैं, 50+ मॉक टेस्ट सीरीज मिलती हैं, आपको स्टडी मटेरियल घर पे मिल जाता है, पर्सनल मेंटोरशिप सेशन होता है, 1-to-1 सेशन टीचर्स के साथ होता है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी और बहुत ही रीजनेबल है, नो डाउट। और अगर एक किसी कोर्स से आप बाकी एंट्रेंस एग्जाम भी दे रहे हो, आप अपना रास्ता खोल रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें क्या बुराई है। बात एक याद रखिएगा, यहाँ पर आपकी जर्नी एंड नहीं होती है, अभी तो आपकी करियर की शुरुआत है। अगर शुरू में ठोकर खा लोगे तो आगे के लिए अलर्ट हो जाओगे और आगे आप कभी भी कोई गलती नहीं करोगे और आपको पता रहेगा कि कब क्या कैसे करना है। लेकिन आगे चल के अगर आप ठोकर खाओगे तो वो गलती कभी माफ़ नहीं हो पाएगी और वो आपको भारी भी पड़ सकती है। तो इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।